ये जो बोल रहे हैं ना कि जीएसटी ये कर दिया वो कर दिया, जीएसटी से बहुत फायदा हुआ है। अकाउंटेंट से पूछो, एक आम आदमी से पूछो जिसको ये नहीं पता था कि मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है, आज वो क्लियर बोल देता। अब ये पानी की बात बोल रहे थे। ईमानदारी से बताना, क्या चीनी पे और जो हाई प्रोफाइल गाड़ी होती है, एक सेकंड सुन लो भैया, टैक्स लगेगा। टैक्स देश अगर देश चलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। बिना टैक्स के भूखे मर जाओगे। अभी बता है भाई, अभी बता है। ये एनआईटी की बात करें ना, टैक्स का नहीं पता। एनआईटी अब भी लग रहा है, एनएफआईए अब भी लग रहा है। एनआईटी बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआई बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। साहब खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। 70 साल में कांग्रेस पार्टी का टोटल वर्थ जानते हो कितना है? 130 करोड़। और बीजेपी का वर्थ जानते हो कितना है? 1326 करोड़। जिसने 9 साल में 1326 करोड़ जुटा लिए और वो 70 साल में 126 करोड़ जुटा पाई। ठीक है, ये बात करें भ्रष्टाचार की, करप्शन की। तो दोस्तों, वीडियो का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का वीडियो कैसा होने वाला है। और अभी ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये एनआईटी की बात करें ना, टैक्स का नहीं पता। एनआईटी अब भी लग रहा है, एनएफआईए अब भी लग रहा है। एनआईटी बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआई बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, नहीं ना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स को कहते हैं। जीएसटी से सिर्फ एक चीज खत्म हुई है, उसे कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स पे लगता है, ठीक है, आपकी आय पर लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स हर प्रोडक्ट पे लगता है। बस हवा निकल गई। जो जनता है, आम पब्लिक, उसको पहले ज्यादा टैक्स देना पड़ता था या अब ज्यादा देना पड़ता? पहले देना पड़ता था। नहीं, गलत बोल। पहले देना पड़ता। ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि अब ज्यादा देना पड़ता। कैसे देना पड़ रहा है? आप एक एग्जांपल दे दो मुझे। किताबें रोज पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल की बात क्या करूँ? हाँ, मैं बता देता हूँ। जीएसटी से आप खरीदने वाले को भी लगता है, बेचने वाले को भी लगता है, लेकिन पहले नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और जो आईटीसी क्लेम को ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे रखा, उसका बात क्यों नहीं करते? कितने लोग हैं? क्यों नहीं करते? इतने में से कितने लोग क्लेम करते भैया? अगर तुम टैक्स चोरी करोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर दिखाना पड़ेगा। आपने लापरवाही का नतीजा है। एक आम आदमी को फर्क पड़ा है इससे। भाई साहब खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। ऐसे तो नहीं होता है। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा। जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भाई देखो, गलती हो, मेरे एक दोस्त था बजरंग दल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था। बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूं 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो, डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है। और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। ये कम से कम लाखों लोगों की रोजगारी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। पहली बात, चाय बेचना बुरा काम है, इनसे पूछना जरा। नहीं, बुरा काम एक सेकंड, मेरी बात का जवाब दे। ये इन्होंने चाय बेचने वाले के नाम पर वोट मांगना बुरा काम है। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इससे ज़्यादा आनंद आपको आगे की वीडियो में आने वाला है, जिसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंदर बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहते हैं ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इन्होंने कहा डिमांड बढ़ गई इसलिए चीजें महंगी हो गई। अब सुनो भैया, डिमांड का पहला नियम यह है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ने पे, सप्लाई घटने पे और डिमांड बढ़ने पे चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। लेकिन पीछे एक लाइन छोटी सी होती है, अन्य बातें समान रहने पर। और वो अन्य बातें ये हैं कि सरकार समान रहे, वो अन्य बातें ये हैं कि कोई डिसास्टर ना है। वो ठीक है, बिल्कुल बीजेपी की सरकार है पिछले 10 साल से, किसी और की सरकार नहीं है। गांव के अंदर पक्की सड़कें बनी हैं। आप एक गांव में जाकर के देख लिए। आज कहाँ? अब कहाँ की बात बोल रहे हैं? मैं अपने पर्सनल काम बता रहा हूँ। पर्सनल काम बताया ना आपने, पक्की सड़कें बनी है। कहाँ? पूरे देश की बात कर रहे हैं? लोगे ना, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, हर गांव में। अरे भाई, मैं खुद अपने गांव की बात बता रहा हूँ, आज तक पक्की सड़क नहीं है। पक्की सड़क नहीं है? नहीं है मेरे गांव में।
2014 से पहले लाइट की स्थिति क्या थी? 7 दिन तो लाइट आती थी रात में 6 घंटे और 7 दिन लाइट आती थी दिन में 6 घंटे। आज 18 घंटे लाइट गाँव में। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है स्टेट गवर्नमेंट लाइट देना 70 गांव ऐसे थे जिनमें लाइट ना थी, जो कि दिल्ली देश की राजधानी थी। 2014 के आने के बाद में लाइट आई। तो ये किसका काम है, मोदी जी का है केजरीवाल का? ये मोदी का है, मोदी का है। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। लाइट का जो है ना, लाइट का है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता। आगे बोलिए। लाइट का सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, ईमानदारी से बताना, देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है या नहीं हुई? और कितने काम करना? आपने आंतरिक सुरक्षा की बात की है, सीमा अदर कैसे चली आई एक औरत घुस के? बात तो सही है। ये तो अब इसको प्यार कहते हैं ना, प्यार में तो 7 समुद्री पार। लेकिन अनलीगल तरीके से आई। जब सीमा अदर आ सकती है तो कोई भी देश में घुस सकता है। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। इस बात को लेकर के जो गृह मंत्रालय उसको सोचना चाहिए कि हमारी सीमा कितनी मजबूत है। पार्टी बदल लिया साला। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।